की यात्रा कर रहे थे बस में। उस बस में एक मजदूर महिला चढ़ी। प्रातःकाल जहां से बस चलती थी वहीं से चलती थी वो, और जहां तक जाती थी बस वहां ही उसका स्टॉप था। तो शुरू में जहां बस में बैठ जाती थी, थोड़ी देर के बाद में बस में भीड़ हो गई। अब भीड़ हो गई तो भीड़ बढ़ गई, और भीड़ बढ़ते बढ़ते देखा कि उस बस में एक गर्भवती स्त्री चढ़ी। व्याकुल हो गई भीड़ को देख के। वो मजदूर महिला उठी, बहन आपको इस सीट की ज्यादा जरूरत है, आप यहां बैठिए प्लीज। नहीं नहीं आप बैठिए। नहीं नहीं मैं बैठूंगी नहीं, आपको ही बैठाना है यहां। वो बैठ गई। फिर कहीं जगह खाली हुई, दोबारा वो बैठ गई। अब जब थोड़ी देर के बाद में वो बैठी, एक बच्चे को गोद में लेके माता जी आ गई, बहन आ गई। उस बहन के आते के साथ ही फिर खड़ी हो गई, प्लीज आप बैठिए, बच्चे आपके साथ में है। उनको बैठा दिया, फिर वो खड़ी हो गई। फिर यात्रा करी, बस खाली हुई, फिर बस में बैठ गई, वो सीट में बैठ गई। थोड़ी दूरी के बाद में एक वृद्ध व्यक्ति आ गया, लकड़ी लेकर के चढ़ रहा था, किसी ने जगह नहीं थी उसको। फिर बहन खड़ी हो गई, बाबा आपके लिए सीट रिजर्व है, बैठिए आप। फिर वो खड़ी हो गई। तो जब स्टॉप लास्ट आया, लगभग बस खाली हो गई, लेकिन शुरू में जो महिला बैठी थी वो भी बस बैठी। दोनों सब की सब नीचे उतर गए और उसको प्रणाम किया। आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत दयालु हैं। देख बहन, मैं गरीब हूं, पर मुझे परमात्मा ने इतनी ताकत नहीं दी कि मैं बहुत बड़ा दान कर सकूं। बड़े बड़े धनपति भंडारा करवाते हैं, हम जैसे गरीबों को भोजन करवाते हैं। अब उनको तो धन दे रखा है, वो तो धन दे करके हमारे वो तसल्ली दे सकते हैं, सांत्वना देते हैं। मैं कुछ करने की शख्सियत मेरे अंदर नहीं है। अरे बहन हम तो मजदूर है, दिन भर ही खड़े रहना है। लेकिन मेरे कारण से किसी गर्भवती को, किसी बच्चे वाली को, या किसी वृद्ध को मैं जीवन में कुछ भी सहयोग दे सकूं, मेरी से ज्यादा ताकत नहीं है। मैं बहुत छोटे विचार की हूं, मैं तो बहुत छोटे परिवार से हूं, आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं हूं, पर मैं जो भी मेरे परमात्मा ने मुझे ताकत दी है मैं उसका उपयोग करूं, क्योंकि वो मुझे देख रहा है। मैं उसकी दृष्टि में मेरे परमात्मा को जो अच्छा लगे, मेरे से वचन नहीं आता, मुझे मंत्र नहीं आता, मैं रामायण गीता भागवत पढ़ नहीं सकती, पर मैं राम नाम जपते समय भगवान का कीर्तन कर सकती हूं। राम राम जपने में वेद मंत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन खाली राम राम जपती रहूंगी, पर राम 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 को सब जन्म नहीं देख पाऊंगी, राम को दुखी में नहीं देख पाऊंगी। मेरे राम को के अंदर मुझे कोई आने नहीं देगा। बोले क्यों नहीं आने देगा? बोले ऐसे ही है जैसे किसी की मां से किसी को भेंट कर दी थी, तो मां से मिलने के लिए उसको जाना था, तो रास्ते में मां का बेटा दिखाई दिया, बेटा डिस्टर्ब कर रहा था, जाने नहीं दे रहा था, जोर से थप्पड़ मारा, सीधा मां के पास गया। क्या मां उस व्यक्ति से मिलकर के प्रसन्न होगी? कदापि नहीं होगी, क्योंकि उसके बच्चे को तमाचा मार के आया है, बल्कि और क्रोधित हो जाएगी, जो दंड दे सकती है वो देगी, वो काम कभी नहीं करेगी। लेकिन मां से मिलना है तो गुस्से के साथ ही बच्चे को टॉफी दे दी, बच्चे के सिर पर हाथ फेर दिया, जो टाइम था वो बच्चे के साथ खेलने लग गया। मां देख रही है, मेरे बच्चे को प्यार करने वाला तो मेरा बहुत प्यारा हो सकता है, क्योंकि जो मेरे बच्चे को प्यार करेगा वो मुझे ही तो प्यार कर रहा है, वो मेरे ऊपर ऋण चढ़ा रहा है, मेरे प्यारे को जो स्नेह से सिंचित कर रहा है वो मुझे बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। जितने भी संसार में दुखी है वो भगवान के अंश हैं, वो भगवान के वंश हैं, वो भगवान की आत्मा है, वो भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं, वो ही तपस्वी हैं, क्योंकि गरीब ही भगवान के करीब है। उन गरीबों की, उन जरूरतमंदों की जो सेवा कर रहा है वो भजन कर रहा है, वो भगवान का प्रिय है। भगवान का जब प्रिय बन गए, भगवान का भजन किया न किया कोई बात नहीं, पर भगवान जिनके बहुत करीब हैं, आप उनके करीब हो गए, आपका जीवन सार्थक हो गया, आपका भजन सार्थक हो गया, आपका कमाना सार्थक हो गया। आपके जीवन में जैसे किसी को आनंद देने लगे तो
उसको आनंद देने से वो कितना सुखी हुआ वो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने उसको थोड़ा सुख दिया, आप भी उसी क्षण इतने आनंदित हो जाएंगे, अंतरात्मा में भाव विभोर हो जाएगा। आज भगवान की कृपा हुई, मेरे अंदर अच्छे विचार आए, एक जरूरतमंद की मैंने सेवा करी, ये मानव शरीर कर सकता है। आप देखिए वृक्ष जो हमें फल देते हैं, हर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से परहित करने की जो भावना रखता है वो परमात्मा को अपने आप प्रिय हो जाता है। केवल भजन किया जाए वो प्रिय नहीं है। भगवान को जो वंशज हैं, भगवान के जो अंशज हैं, जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, सब मम प्रिय, भगवान कहते हैं सब ही मेरे प्रिय हैं, सब मम उपजाए, और सबके सबको मैंने तो पैदा किया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, और उनमें भी सबसे ज्यादा प्रिय मनुष्य है। मनुष्य के अंदर मैंने उतनी ही ताकत भर दी जितनी मेरे में थी। बोले मेरे से भी ज्यादा ताकत भर दी। क्या कर दी? मनुष्य चाहे तो मुझे बेटा बना ले, बाप बना ले, भाई बना ले, बंधु बना ले। बोले त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, हे परमात्मा तुम ही माता हो। मां बना सकता है परमात्मा को, पिता बना सकता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम सखा बन सकता है, भाई बन सकता है, लेकिन कब? जब तुमेव तुमेव तो कहते हैं, धन तो हमेव और परमात्मा तुमेव, तो कैसे पार पड़ेगी? जो तेरा है वो तेरे को अर्पण कर रहा हूं मेरे मालिक, पर तू मुझे भी स्वीकार कर ले। सबके सहित ही भगवान हमारे दोषों सहित हमें स्वीकार कर लेंगे, फिर वो दोष देखेंगे नहीं। क्योंकि दोस्ती जो होती है ना ठाकुर के साथ, दोस्ती का मतलब है कि दोस्त देखने की जहां पूरी प्रक्रिया बंद हो जाए उसको दोस्ती कहते हैं। जहां दोस्त के दर्शन होना बंद हो जाए वो दोस्ती। तो परमात्मा से दोस्ती कर लो, पिता बना लो, माँ बना लो। माँ बच्चे के दोस्त देखती नहीं है, पिता पिता के दोस्त देखता नहीं है, सुधार करना चाहता है। तो हमें कुछ करना नहीं है, ठाकुर के प्यारों को प्यार करना है। सब कोई ठाकुर का प्रिय है। जहां भी दृष्टि में सृष्टि में जो बना हुआ है मेरे ठाकुर का बनाया हुआ है, मेरे ठाकुर को बहुत प्रिय है। यदि प्रिय नहीं होता तो वो दिखता क्यों हो? दिख रहा है तो मेरे ठाकुर की साक्षात प्रतिबिंब और मूर्ति है। सबको प्रणाम करो, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार से हमें इस संसार की संरचना में रहना चाहिए। जय श्री राम।